नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जना न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उन पर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हफ्तेवार प्रोग्राम होता है, हर हफ्ते हमारा प्रोग्राम चलता है। तो इसी वाले से आज हमारा मजमून होगा सेहत, हेल्थ पर, जो हमारा बुनियादी हक है। तकरीबन 20 साल से वो हक हमसे छीना जा रहा है। जैकाबाद के गरीब, नादार, बेसहारा लोग जाएं तो कहाँ जाएं। जिनका इलाज डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में होता था, अब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक खंडर का देख रही है। एक वहाँ पर ना डॉक्टर हैं और ना यहाँ पर अदियात जो है फराम की जाती है। और इमरजेंसी जो वार्ड है वो एक वार्ड ऐसा लग रहा है कि भूत बंगले के मानद। वहाँ पर ना कोई डॉक्टर, सिर्फ एक दो डिस्पेंसर रात को काम करते हैं, वरना और कुछ भी नहीं होता। तो होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20 साल दौर में फंक्शनल होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल को, मगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल जो 80 और 90 की दहाई में था, तो लोग दूर दूर से यहाँ पर इलाज कराने आते थे। अब वो हाल है कि यहाँ पर ना डॉक्टर हैं ना अद्वियात, गरीब जाएं तो जाएं कहाँ। इसी पर आज हमारा प्रोग्राम है और आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी हम बिल्कुल कराते चलेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जैकाबाद की जानी मानी शख्सियत, सिटी के नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मनसब अली शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी जानब हमारे मेहमान हैं जैकाबाद की जानी मानी शख्सियत, हर वक्त गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए वो रोडों पर नज़र आते हैं, एडवोकेट अब्दुल अजीज सुमरो साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले के सर चले गए, हमारे रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं गुलाम हुसैन अबड़ो। नाज़रीन उनसे भी हम वहाँ पर बात करेंगे। गुलाम हुसैन अबड़ो, हमें बताइएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं वहाँ पर, और लोग या वहाँ पर कैसे किस अवजाब में मुब्तला हैं और उनका इलाज वहाँ पर हो रहा है? जी बिल्कुल सर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद की डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में। अगर यहाँ पर सहूलियात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा फकदान जो है वो नज़र आ रहा है। हर शोबा जो है गैर फ़ाल नज़र आ रहा है। शोबा हार्ट और एमरजेंसी वार्ड जो है वो भी गैर फ़ाल जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों की अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर जो है टाइमिंग के मुताबिक यहाँ पर मौजूद नहीं होते, जिसके वजह से जो है दूर दराज इलाकों से आए मरीज़ जो है वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। दूर दराज आए इलाकों से शहरी जो है यहाँ पर मरीज़ अपने चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्पोजल सिरंज भी जो है वो उनको अपने पैसों से ख़रीदना पड़ रही है। यहाँ पर इमरजेंसी और दिल के वार्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है डॉक्टर मौजूद ना होने की सूरत में आए मरीज़, दिल के हार्ट के जो मरीज़ हैं उनको जो है लाड़काना रेफ़र किया जाता है। यहाँ पर आए मरीज़ों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना होगा। ऐसे अस्पताल का सब बलूचिस्तान का आलो डेर अमरावत को चमड़ो वारो डॉक्टर आगे मुनवर वो मंझ खनाने साईं हाले कड़ो कुछ साईं नालो खबर ना है अँ तक ना ला अँ ना हो ईंदे आया ना वो ईंदा आहिनि 2-3 दवा सरकारी ॾींदा आहिनि, ज़्यादा कर प्राइवेट में लेके ॾींदा, असां प्राइवेट को वठंदा आहियूं। ये बोल रहे हैं हमारी बजट कम है, यहाँ जो है गरीब आदमी आ रहा है दवाई लेने के लिए, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पेनाडाल गोरी का जो एक टेबलेट जो है 1-1.5 रुपये की है, वो भी 5 दाने बाहर से लिख के दे रहे हैं। इनके डॉक्टर यहाँ सियासी सिफारिश है और वीज़ा सिस्टम है। इमरजेंसी में आए दिन डॉक्टर नहीं होता है, इमरजेंसी में बैंडेज नहीं है, पायोडीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी कहीं अंदर तो असां वेंदा आहियूं, असांखे अंदर दवा को मिलंदी ई न आहे, सॼा दवा असां हितां अची ॿाहिरां वठंदा आहियूं। बाक़ी इहो मलेरिया जो दवायूं अंदर मौजूदु आहिनि शायदि, पर मलेरिया वारनि खे हुजे त उहे दवायूं वठूं न, कॾहिं 500 कॾहिं 800 कॾहिं 1000 तक माना दवायूं जेके डॉक्टर साहब ॿाहिरों लिखी ॾियनि, अंदर लिखी ॾियनि त अंदर वठूं न, असांखे ख़ुशी सां हितां नथा वठूं। पर सोवतपुर खां आया हूँ,
और दवायूं बवायूं भी असां टियों चौथो चक्कर अचूं था लिफ्ट ई नथा करनि हाणे प्राइवेट असां पंहिंजा वरितासीं दवायूं पैसनि ते। डॉक्टर चए थो प्राइवेट अस्पताल में अचो उते असां ऑपरेशन भी कंदासीं पंहिंजे पैसनि ते दवाई लिखी ॾियनि था उहे ॾियनि था स्टोर खां वठूं था असां। तो कोर्स वरितामांसि मूंखे चयो 40,000 जमा कर तुंहिंजो ऑपरेशन थींदो वरी हे टेस्ट कराए हे टेस्ट मां पूरा वरी हाणे असां आयासीं बि ईअं ई 8 ॾींहंनि जे मां तोखे लिखी ॾिनमि सखर पोइ सखर छा कंदो आहे ईअं हाणे उन जो चवणु। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मरीज़ों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर जो है अपने टाइम के मुताबिक यहाँ पर मौजूद नहीं होता और आधे से ज़्यादा जो है डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी से कासिर नज़र आते हैं। जब हमने जैकबाबाद सिविल अस्पताल के एमएस से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मौक़िफ़ देने से। और अगर मरीज़ों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जो डॉक्टर पर्ची लिख कर देता है तो अद्वियात की कमी होने के वजह से जो अपने पैसों से यहाँ पर जो है अद्वियात ख़रीदनी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अबड़ो, आपने हमने अपडेट किया। और नाजरीन, आपने गुलाम हुसैन की बातें सुनी और वहाँ पर जो मरीज़ आए हुए थे उनकी भी बातें आपने सुनी। हालांकि ये जो मरीज़ वहाँ पर आ रहे हैं डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं सारा दिन, ऐसे ही लौट के चले जाते हैं, डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होते क्योंकि 50% डॉक्टर जो है तनख्वाह तो जो है जैकाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेते हैं मगर काम जिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। ये हमारे जैकाबाद में बड़ा अलमिया है, इस पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो तबाही का जिम्मेदार है, आप किसको समझ रहे हैं मनसूर अली शेख साहब? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिना न्यूज़ वालों का, मोहम्मद रमज़ान अबड़ो साहब का, जिन्होंने एक बेहतरीन इशू सेहत जो जैकाबाद की आवाम का बुनियादी हक है उस पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। देखें, डेफिनेटली बात है कि सिविल अस्पताल के इशू ज़रूर हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि एक तो बिल्डिंग खस्ता हालत है और कुछ डॉक्टर्स का इशू है। बाकी ये अलग सी बात है कि सिविल अस्पताल रन तो कर रही है। इस वक्त भी करंटली जो DHO ऑफिस से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि 37 जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। OPD भी दिल्ली की मोर देन 700 है और उसके अलावा इमरजेंसी भी चल रही है और पीट्स जो है वो भी काम कर रहा है और OT भी काम कर रही है। ये सब चीज़ें फंक्शनल है। बेसिकली असल बात ये है कि देखें ना, जिम्स और सिविल हॉस्पिटल में जो फ़र्क है वो आई थिंक के 1/2 किलोमीटर का है। बंदा 2 से 3 मिनट में जिम्स पहुंच जाता है। जिम्स एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मबनी के हॉस्पिटल है जो तमाम सहूलतों से आरास्ता है और वो पाकिस्तान पीपल पार्टी मीर एजाज खान जखरानी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जैकाबाद के अंदर एक बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम इक्विपमेंट से आरास्ता एक बेहतरीन हॉस्पिटल जो रन कर रहा है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सिविल हॉस्पिटल जो इतना पुराना है, इतना मयारी है और उसका मादी में एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी रहा है कि मादी में एक बहुत अच्छी तरह से रन करता था। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक मैं नाजरीन को और आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जैसे ही पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली थी उससे आई थिंक 10 दिन पहले मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि मीर एजाज खान जखरानी ने 40 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। एक नया सिन लेवल पे प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसका नाम है कि करंट इमरजेंसी सर्विसेज, वो जैकाबाद के लिए मंजूर हो चुका है। आई थिंक विद इन कमिंग 2 मंथ वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वो जिसकी बिल्डिंग बन जाएगी जो तमाम इमरजेंसी की सहूलतों से आरास्ता होगा। मनसूर भाई, आपके लिए तो सब सही चल रहा है, सब ठीक है। वहाँ पर तकरीबन आपने कहा 700 से अबव OPD है दिल्ली की, तो 700 बड़ी OPD है। तो ना ही वहाँ सर्जन है, न्यूरो सर्जन नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है और हेड इंजरी के डॉक्टर नहीं हैं, फिजिशियन नहीं है, सोनोलॉजिस्ट नहीं है। तो वो 700 मरीज किसको दिखा रहे हैं? आपको आप कह रहे हैं कि सब सही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखें ना, इस वक्त जो जैकाबाद में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तकरीबन 127 डॉक्टर्स काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, जिससे आई थिंक के 22 जो है ना वो जिम्स में काम करते हैं। अब देखें ना, ये आई थिंक के 2 साल पहले जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई थी ख़ासतौर पर सर्जन के लिए, तो किसी ने अप्लाई नहीं किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर इतना कमा रहे हैं कि जिम पे हालांकि चार्मिंग सैलरी है, 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, उसके बावजूद डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है।
तो इश्यूज़ हैं ये जिन जो आपने मार्क किया है कि हेड इंजरी का डॉक्टर नहीं है। आई थिंक कि वो सर्जन मोहम्मद अली अंसारी साहब वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन डेज हमने जो है ना बांटे हुए हैं कुछ डेज, क्योंकि जिम्स में एक बेहतरीन किस्म की OT भी मौजूद है, पेशेंट को भी सहूलत है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोनोलॉजिस्ट ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ बड़ी तादाद में आती है, उसका अल्ट्रासाउंड मशीन वो चलाता है, तो वो वहाँ पर मौजूद जी है। आपकी बात सही है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे कह रहे हैं कि ठीक है? नहीं, आपकी बात सही है, बिल्कुल नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिम्स और सिविल अस्पताल के बीच में फ़र्क कितना है? आई थिंक 3 मिनट की ड्राइव में बंदा जिम्स पहुंच जाता है, और जिम्स की जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो शायद जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैकाबाद की हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मौजूद है तो जिम्स में क्यों जाए बंदा? अच्छा देखिए ना, मेरी बात सुने, हमारा फ़र्ज़ है कि इस शहर को अच्छे मॉलेज और सेहत के लिए आसानियाँ पैदा करें। जिम्स है साथ में, जिम्स और इसमें इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि सिविल अस्पताल को भी मुकम्मल और अच्छी तरह से रन करना चाहिए। अब्दुल्ला साहब, आप मनसब भाई की बात में कितने सहमत हैं सर? मनसब साहब ने जो भी बातें की हैं बहुत मज़े की बातें की हैं। देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई सिविल हॉस्पिटल की जो अपना बिल्डिंग है वो मुकम्मल डैमेज है। इसने एक ये बहुत बड़ा रीज़न यानी दिया है, इसलिए वो फंक्शनिंग नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये नहीं है कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है या बिल्डिंग डैमेज है, असल बात है नीयत की, कमिटमेंट की। और दूसरी बात ये कि मनसब साहब कह रहे हैं कि सही सिविल हॉस्पिटल और जिम्स में कितना फ़र्क है, डिस्टेंस कितना है, मिनट्स का है। भाई मेरे, इस दौर में तो ये है कि भाई अगर एक इदारा फंक्शनिंग है तो ये इदारा तो 1954 में जो है अपना ये जब अपना हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ तो 1954 में ये अपना तामीर हुआ। तो उस वक्त की आबादी और आज की आबादी को देखें, पॉपुलेशन को देखें, मसाइल को देखें और पेशेंट्स को भी देखें। ठीक है भाई, अगर जिम्स आज चल रही है तो जिम्स के लिए ये कह रहे हैं कि बहुत अपना अच्छा काम कर रही है। मैं आपको अर्ज़ करूं, 2013 एक्ट है, जिम्स का अपना एक्ट है। ये एक्ट ना तो मोहम्मद रमज़ान ने बनाया है, ना मैंने बनाया है, ना जैकबाबाद की आवाम ने बनाया है। ये एक्ट इनों का अपना है। इनसे ये मेरा सवाल है कि भाई 2013 से आज 23 है, आपने 10 सालों के अंदर जो है जिम्स एक्ट पे कितना अमल किया? उसके मुताबिक जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तकरीरी थी, क्या आपने उसके मुताबिक अपॉइंटमेंट किए, या ये है कि सियासी बुनियादों पर जो डायरेक्टर्स आए उनको आपने जो है मौके दिए, या तो वो अपना डॉक्टर्स का ताल्लुक जो है पीपुल्स डॉक्टर्स फोरम से था, या ये था कि मंजूर नज़र जो थे ज़्यादा उनको आपने तैनात किया? आपने तो मेरिट की वो जो हालत की है, मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि ये 10 साल पहले जिम्स जो है वो मेडिकल कॉलेज होनी थी, लेकिन मसला ये है कि जब हमारे सियासतदान ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए ना पावर उनके पास है, इंस्टीट्यूट BOG है एक बना हुआ। अब BOG में क्या है कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि BOG में अगर कमिश्नर है, BOG में अगर सेक्रेटरी है, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट साइड से अगर डायरेक्टर है, DG है, भाई ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आपने BOG को आज तक क्यों कंप्लीट नहीं किया? जो पब्लिक साइड से यानी एक नोटेबल्स हों शहर के, सिविल सोसाइटी से, या एक अपना एडवोकेट हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले, तो इन्होंने उसको क्यों नहीं मुकम्मल किया? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने देखा कि अगर हम पब्लिक से अपना BOG को कंप्लीट करेंगे तो फिर जब वो मीटिंग होगी तो ये तो हमसे नहीं डरेंगे ना, क्योंकि ये तो हमारे मुलाजिम तो नहीं है ना। डिप्टी कमिश्नर भी जो है सरकार का मुलाजिम है, अगर वो कमिश्नर हो, DG हो, सेक्रेटरी हो, क्योंकि BOG का जो चेयरमैन है ना वो चेयरमैन होता है मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो। जब मिनिस्टर जो आ गया वो उसका ऑटोमेटिकली जो है चेयरमैन है। हम आते हैं सिविल हॉस्पिटल की तरफ, ये हम चले गए जिम्स की यहाँ। मैं आपको अर्ज करूँ, जैसे मनसब भाई ने कहा कि 20 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये दिखाई नहीं दिया कि जो
जैकाबाद की डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है वो तबाही के दिहाई पहुंच चुकी है। मैं अब इमरजेंसी एक प्रोग्राम ला रहे हैं अचानक। नहीं देखें ये बात ये बातें हैं, ये कहने की बातें स्टेज पे तो बहुत अच्छी लगती हैं। इलेक्शन हो, डाइस पे अगर खड़ा होकर कोई सियासतदान ये कहे कि हम ये कर देंगे, ये करने वाले हैं, ये करना चाहते थे, मौका न मिला, दौर चला गया, इक़्तिदार नहीं रहा हमारे पास, हम वक्त से पहले गए, जो भी बातें। असल मसला ये है कि देखें सिविल हॉस्पिटल जो है आज भी इसकी जो बिल्डिंग है, मैं मनसब भाई से कहता हूं कि चलें, जो आज के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने 10, 20, 30 साल पहले जो बिल्डिंगें बनाई हैं, मुझे एक ऐसी बिल्डिंग बताएं जो इनके बराबर की हो, जिसका मिसाल मैं ऐसे भी दे सकता हूं कि पुलिस हेडक्वार्टर को आप देख लें, अंग्रेजों गोरों के दौर की बनी हुई है, उसमें वो बैठे हुए हैं, आप देखें नफरी कितनी उसमें है। भाई मेरा ये बिल्डिंग मुकम्मल है। असल बात ये है कि हमारे सियासतदान नहीं चाहते हैं कि ये सिविल हॉस्पिटल पहले की तरह, क्योंकि एक वक्त था जब तक देखें ना, मैं एक अपना जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं किसी डिक्टेटर की जो है फेवर कर रहा हूँ, लेकिन जिसकी हमेशा सियासतदान मुखालफत करते हैं, जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, उनकी गवर्नमेंट थी, हम उनका कोई हिस्सा नहीं थे, हम एक अवाम थे, तो यही हॉस्पिटल जो है मुकम्मल फंक्शनिंग थी। इसके पेंग वार्ड होते थे, हीट स्ट्रोक, इसके अलावा एक हमारे डॉक्टर थे जिसको अल्लाह ने वक्त से पहले बुलवा लिया, डॉक्टर अमरलाल खत्री साहब, उसने अपनी कोशिशों से जो है एक वार्ड को जो है 8 बेडेड वार्ड उसने जो है अपना हार्ट का एक वार्ड बनाया, जिस पे लोगों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी। गायनी वार्ड फंक्शनिंग थे, फीमेल वार्ड फंक्शनिंग थे, सर्जिकल मेल, सर्जिकल फीमेल वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, इवन हमारी जो ओटी है उसमें जो डेज होते थे, भाई अब जो सर्जन है 2 हैं तो 2 सर्जनों को भी टाइम देते थे, गायनाकोलॉजिस्ट 2 हैं तो 2 गायनाकोलॉजिस्ट भी अपना लेती थी, आर्थोपेडिक सर्जन है उसको भी मौका मिलता था, आई सर्जन है उनको भी, एक ओटी जिसमें हर शोबे का डॉक्टर जो सर्जन है वो इलाज करता था। यही हॉस्पिटल थी कल तक। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं कि सिर्फ तहसील ठुल घड़ी खरो जैकबाबाद नहीं, सिब्बी तक गरीब जो अपना इलाज निजी हॉस्पिटलों में गुर्बत की वजह से नहीं करवा सकते थे, इस जैकबाबाद में आते थे, इसी हॉस्पिटल में आते थे। यही हॉस्पिटल जो है कल तक जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, हमारे जो बेस कमांडर साहब हैं, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, आज की नहीं, आज तो उनके पास अपनी माशाल्लाह बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, तो उस वक्त जो ये सारे के सारे इसी सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाते थे। तो ये हॉस्पिटल एक फंक्शनिंग थी। और एक मैं आपको अर्ज करूं, इसने 1-2 चीजें कही, इसने कहा, इसने का मतलब ये है कि अब नहीं है ना, मैं आपको अर्ज करूं, इसने भाई कह रहे हैं मैं आपको वहां पर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, देखिए ठीक लग रहे हैं उसको, मैं अर्ज कर रहा हूं, आ रहा हूं। इसने कहा कि इस वक्त जो ओपीडी है वो 700 है। 700 देखें मुझे बहुत दुख हो रहा है, पता है क्यों? आप किसी प्राइवेट सेंटर पे चले जाएं, उनकी ओपीडी देखें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, नहीं मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड निकाल लें जर्नल तक, जब तक जर्नल साहब थे, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, इससे पहले आप देख लें 3000, 3500, 3000 और अपना 2500, यानी ये इसकी ओपीडी होती थी। और सवाल ही पैदा नहीं है कि सिविल अस्पताल के किसी भी वार्ड में जो एक ऐसे बेड खाली हो। आज अगर आप जाएंगे किसी भी वार्ड में चले जाएं तो वार्ड वीरान पड़े हैं, फर्नीचर तबाह बर्बाद है, बेड्स ख़त्म हैं। असल मसला ये है कि ये सियासतदान कभी नहीं चाहेंगे कि ये सरकारी हॉस्पिटल्स अपना जो है फंक्शनिंग हो, उसकी वजह है। आप मुझे बताएं, मैं अपनी ज़ात से शुरू करूंगा कि ऐसा ना हो कि कल मनसब भाई कहे कि मुझे और मेरी अपना पार्टी को कोट किया है। एज ए बरादरी के लेवल पे मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब जो हैं वो हमारे सुमरो हैं, जैकबाबाद से ताल्लुक़ है, उन्होंने भी यहाँ से अपना वोट लिए हैं, कॉन्टेस्ट किया है, फिर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मिनिस्टर बने। वो भी आज तक तो सिविल अस्पताल में जाकर वो कभी दांत भी नहीं दिखाया, कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया, कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे इसी अस्पताल से इलाज करवाना है। अल्लाह खैर करे, जब उनको तकलीफ हुई तो वो सिविल अस्पताल नहीं गए, प्राइवेट निजी जैकबाबाद के मेडिकल सेंटर चले गए और उसके फौरन बाद बेस चले गए और उसके लिए हेलीकॉप्टर आ गया। तो इनकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जब इन्हों के ऊपर भी कोई वक्त आया तो इन्हों के लिए भी हेलीकॉप्टर आ गया। अब मसला ये है कि ये जो सियासतदान है, मैं आपको कह रहा हूं, सियासतदानों के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, सियासतदानों के लिए टीमें, ये कराची पहुंचते ही नहीं है,
ये जितने भी सियासतदान हैं, मैं किसी एक को कोट नहीं करूंगा, जितने भी सियासतदान हैं ये कराची हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं है। पूरी टीमें, सेक्रेटरी, मिनिस्टर जो है वो वहां पे जो है अपना लाइन में खड़े हो जाते हैं कि फिलहाल बादशाह आ रहे हैं, अल्लाह न करे उसकी जिंदगी को कुछ हो जाए। तो बात ये है कि जिससे ये वोट लेते हैं, जिसकी वजह से इज्जत मिलती है, कोई भी सियासतदान जो है वो खिदमत करने को तैयार। भाई हमारा प्रोग्राम है सच के साथ। जी सर। अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के बात करें। कभी आपके जैकाबाद के मुंतखब नुमाइंदे मीर एजाज हुसैन जखरानी हो या पीपल्स पार्टी से जो वाबस्ता हैं, कभी जैकाबाद में तय दिल से डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल गए हैं गरीब लोगों के लिए कि वहाँ पर गरीब लोगों का इलाज कैसे हो रहा है, उनको अद्वियात मिल रही है नहीं मिल रही, एमरजेंसी बहाल है नहीं है, एमरजेंसी में कोई अद्वियात उनको मिल रही है नहीं मिल रही है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के बात करें। सर आपकी बात सही है। असल बात यह है कि अब्दुल्ला साहब बैठे, अब्दुल्ला साहब ने तो 10 मौजू खोल दिए, मैं किस किस का जवाब दूं, वो तो प्रोग्राम मौजू तो सब एक ही है, सिविल हॉस्पिटल। मैंने आप दोनों को इंटरप्ट नहीं किया, मेरा टाइम है, मुझे बात करने की इजाजत दें, मेहरबानी होगी आपकी। असल बात यह है कि बहुत सारे इशूज खोल दिए सबका, जब मुझे जवाब एक ही इशूज है, बस यही उस पर इशू है कि उनके हज़ारे मेरी बात यह है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताएं कि आपके कोई नुमाइंदे मुझे बोलने दे, गरीब की दाद रसी के लिए गए हैं सिविल हॉस्पिटल। आप मुझे बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। असल बात यह है कि देखें ना, जब एक वेल फर्निश्ड बिल्डिंग, सब सहूलत आरास्ता हॉस्पिटल है, बेहतरीन रन करे, मैं इस बात की ये बात कभी नहीं कहना चाहता कि सिविल हॉस्पिटल रन ना करे, उसको भी चलना चाहिए। सामने जिसकी ओपीडी आप मंडे को जाके चेक करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 4000 प्लस होती है। यहाँ पे हम बात करूंगा, यानी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिविल हॉस्पिटल पे कब्जे हो, क्या मकसद है? सिविल हॉस्पिटल खत्म कर दे, अगर एक इदारा आ गया तो दूसरा खत्म कर दे, ये कौन सा तरीके का है? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे चलकर ये कौन सी बात है? एक इदारा खत्म करो, दूसरा इदारा आ जाए, दूसरे इदारे में क्या हो रहा है? दूसरा इदारा तो ओपीडी चला रहा है। इंतहाई माजरत से आपको कहता हूँ, ये आउट ऑफ एटिकेट से मुझे बात करने दे, मैं सब पे आया हूँ, मैं 10 घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ, एक एक चीज का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। आप सिर्फ इस मुझे छोड़ेंगे तो मैं बात नहीं, आप जो है देखें ना, यू टर्न लगा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि वो अस्पताल, मैंने उसको क्यों आप कोट कर रहे हैं? वो इदारा गौरव ने दिया है, पार्टी ने थोड़ी दिया है, या पीटीआई ने थोड़ी दिया, नून लीग ने थोड़ी दिया। नहीं, गौरव ने बिल्डिंग दिया तो एहसान तो उन्होंने किया ना, आपने तो बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया। बात है, हमने किस सवाल है जिम तबाह, आप मुझे बताएं। नहीं, जिम में मेडिकल कॉलेज बात करने दे रहे यार, बात नहीं करे मनसब भाई, मेरी मुझे इशू ही नहीं है, मुझे बात करने दे। आप पहले नॉलेज इकट्ठी कर लें कि नॉलेज मेरे पास है, आप मुझसे सवाल करें, मुझसे बात करने दे या मुझे बात करने दे। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की बात करें। नहीं, जब सिविल की तो सिविल पे बात करें ना, मुझे बात करने दे, जितने सवाल आपने उठाए हैं बात करें। देखिए, फैसला तो आवाम करेगी, वो प्रोग्राम देख रही है लाइव, आप मुझे बात करने दे, मेरी बात सुने। मेडिकल कॉलेज के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि 500 बेडेड हॉस्पिटल का होना जरूरी है। 4 साल में मुझे बात करने दे रमजान भाई, मुझे बात कर। हर नहीं, सिविल को जब तबाह करेंगे तो मेडिकल कॉलेज कैसे होगा? चीज का जवाब देने के लिए यार आप सिविल को फंक्शनिंग करें ना। आपने पहले मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात की, उसके लिए रिक्वायरमेंट आप उधर गए ना, जिसकी बात ना करें, आप डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की बात करें। मैंने आपसे बहुत सवाल, कल सिविल में इलाज की सहूलतें थी, आज नहीं, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। देखिए, सारे सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूं, मैं सबका जवाब देने के लिए हाजिर हूं। मुझे टाइम तो दे, या तो आप इंटरप्ट कर, या ये इंटरप्ट कर। आपको टाइम है, आप मेरा इखलाकन हक गोल गोल बात को ना घुमाएं। आप सब चीज का जवाब दूंगा, किस चीज को नहीं घुमाऊंगा। प्रोग्राम को 2 घंटे लाइव कर दे, मैं हाजिर हूं, ठीक है। उसका मैकेनिज्म है कि 500 बेडेड हॉस्पिटल का होना लाजमी है। अभी हमने नर्सिंग कॉलेज इनॉग्रेट कर दिया है, ठीक है, जिम्स के अंदर। जिम्स में करंटली 320 बेड है, अभी मजीद हमें 120 बेड की जरूरत है, ठीक है ना। वी हैव अ मेगा प्लान इन अ फ्यूचर। हो सकता है कि आगे चल के हम मिल बैठ के यही सजेस्ट कि जब ये मेडिकल कॉलेज होगा तो सिविल हॉस्पिटल का कुछ जो एरियाज है वो हमें अकोमोडेशन, डॉक्टरों के लिए अकोमोडेशन और हॉस्पिटल के लिए चाहिए, क्योंकि जिम्स के अंदर अब बाकी हिस्सा कहाँ जाएगा हॉस्पिटल का? मुझे बात करने दे। हॉस्पिटल को तबाह करो, हॉस्टल कर दो, मुझे इदारा खत्म करके हॉस्टल कर दो। ये जो 11 लाख गरीब आवाम के साथ जुल्म है, मुझे हॉस्पिटल को बंद करो, हॉस्टल कर दो। अब्दुल्ला साहब, इलाज की सहूलियात ही ना हो। अब्दुल्ला साहब, तेज बात करने से, ये प्लानिंग है ना भाई, प्लानिंग। तेज बात करने से या दूसरे को इंटरप्ट करने से किसी के मार्क्स नहीं, सवाल देखें, मुझे बात करने दे, मैं हाजिर हूं। अगर यहाँ पे हॉस्टल बनेगा
तो वो भी जैकाबाद के लिए बेहतर अमल है कि जैकाबाद में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको मेक श्योर कहा है, कल मैं आपको रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं कि जो मैंने नई बात की है कि करंट इमरजेंसी सेंटर जो अभी सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जाते जाते दे गए हैं, वो उसके लिए 40 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी भी बन गई है। ये खुद मुझे बोलने पे मजबूर कर रहा है, हॉस्पिटल को तबाह करो, इमरजेंसी। आपको यार हमारे कहाँ जाएंगे 11 लाख आबादी? आप हमें खुद कह रहे हैं कि मुझसे सवाल करो। यार भाई हॉस्पिटल बंद हो, इमरजेंसी। ये अजीब हॉस्पिटल बंद है, ये हॉस्पिटल है, आप मुझे बताएं। एक का सवाल नहीं, देखें मनसब साहब के 4 भाई हो, एक घर में रहते हो, मैं आप पास कर रहा हूं, मैं आपको सर मुझे जवाब दें। मैंने आपको 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट किया। नहीं, आप खुद ऐसी बात कर रहे हैं, गोल छोड़े यार, मैं जिम्स की बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए। आपकी नॉलेज में ये नहीं होगा कि सिविल को फंक्शनिंग करेंगे, सिविल क्यों दबाए? जब डिस्कशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो जिम्स के मैकेनिज्म पे क्यों बात की इसने? उसने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया ना। आप डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कहा कि डॉक्टर इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी नॉलेज में नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी वार्ड है उसको जो है दो कमरे उसमें थे। मोहम्मद रमजान भाई से ये सवाल है मेरा एक रमजान मुझे टाइम देखिए रमजान भाई, आप मेरा आपसे सवाल है, भले बोले मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी बात सुने मोहम्मद रमजान, मेरा सवाल आपसे एंकर पर्सन से है, मनसब भाई से नहीं है। ये गुस्सा कर रहे हैं। आपके घर में अगर आप 4 भाई हैं और अल्लाह ने कल आपको एक मकान दिया और आगे चल के अल्लाह ने आपको नवाज दिया, तो आपके जो भाई हैं उन्होंने अलग अलग मकान, पुराना मकान आप जो है वो खत्म कर देंगे या उस मकान पे आप रहेंगे? ये कौन सी बात है कि सिविल अस्पताल को तबाह करो, खत्म करो और क्या हो इमरजेंसी और अपना हॉस्टल और ये कौन सी परेशानी है? छोड़े मुझे जवाब देने, आप बोले। सबसे पहले तो किसने कहा कि सिविल अस्पताल हम बंद है ना, क्या है तबाह कर रहे हैं? यार अजीब सी बात है यार, वहां पे सर्विसेज कंटिन्यू है। आपका कहां है सर्विस? चले मेरे साथ सर, बात मैं आपके साथ अभी प्रोग्राम में चलने को तैयार हूं। सर बात तो आप दे रहे हैं ना। सर बात करने देना, आप देखें बात करने दे। वहां पे जाके आप रजिस्टर चेक करें इन रिटन कितनी ओपीडी है। यार ओपीडी को क्या करोगे? एमबीबीएस बैठा है, 500 रुपए लेता है, वो भी इलाज करता है। ये सिविल हॉस्पिटल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। आपको क्या चाहिए? ये आवाम के लिए तमाम इदारे बहाल हो, तमाम इदारे। गरीब को खाने के लिए रोटी नहीं है, सूजी रोटी खाने को नहीं है। यार मेरी बात सुने, कितने ऑपरेशन होने चाहिए? मेरी बात सुने, कहां पे हो रहे हैं? सर देखें यहाँ पे सर्जन्स की कमी है। मैंने आपको पहले क्यों आपने सर्जन सिविल के उधर लगा दिए? कानून में ही नहीं है, मैं कह रहा हूं। मेरी बात, अगर आप मुझे चैलेंज करें, कानून में नहीं है। जो जिससे सैलरी ले रहा है उधर काम करना है, आप लोगों ने क्यों उधर उसको भेज दिया? अब्दुल्ला साहब आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, दूसरे को नहीं, बात तो सीधी है ना। एक जुमला बात करें, मुझे बात करने का टाइम दे, मुझे 5 मिनट आपके पास है। 5 दे, 10 दे, 20 दे, मैं हाजिर हूँ। असल बात यह है कि वहाँ पे एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और ओटी आउट क्लास बनी हुई है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है। वहाँ पे सर्जन्स को फैसिलिटी है। आप गए? बिल्कुल, मैं तकरीबन वीकली जाता हूँ जिम्स में। मेरी बात सुने। असल बात ये, अगर जिम्स में जो इलाज होता है या ओटी चलती है या सर्जन्स काम करते हैं, गायनी तो मनसब भाई मैं आपको चैलेंज करूंगा, आपके साथ चलूंगा, लाइव प्रोग्राम करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि वहां पर कितनी ओपीडी चल रही है, चले वहां पर कितनी अद्वियात दी जा रही है। मैं आपको दावत देता हूं मंडे के दिन आप चलें, आप इंशाल्लाह चलेंगे आपके पास। साईं मेरी बात सुनिए, मुझे बात कर अब्दुल्ला, आपने पूरे प्रोग्राम का 75 आपने बात की, मुझे बात करने दी, मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरी गवर्नमेंट, आपने मुझे ऑन किया है, ठीक है ना। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, आपकी नहीं है। आप अब कोई गवर्नमेंट में नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। आप उसका हिसाब दे रहे हैं जो कल आपके पास था। अगर यह बात है तो गुज़िश्ता 5 साल भी पीटीआई यहां से क्यों पीटीआई? आप थे घड़ी खैरों से किसने जीता? एमएनए कौन था? धुल से किसने जीता? एमएनए कौन था? और जो कल पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है ना। अच्छा भाई सिंध गवर्नमेंट उसकी है यार। अलादीन वाला चिराग आप ना घुमाएं। बात करने दे। अगर सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, अच्छी बात है। हमने एनआईसीवीडी का चेस्टपेन सेंटर स्टार्ट किया माशाल्लाह। इस पे मैं इसके एक क्वेश्चन करूंगा सर। मैं बोल रहा हूं 10 घंटे बैठा हूं, आप जितने कुछ बात कर ले। 5 मिनट आपके पास है मनसब भाई। 5 मिनट भी छोड़े तो सही साईं, बात करें, बात करने दे। एनीवे, बहरहाल बात यह है कि मैं आपकी सब बातों से सहमत हूं, लेकिन ये बात क्लियर कट है कि सिविल अस्पताल भी रनिंग इन फंक्शनल है। कुछ कमी है जरूर जो आप बोल रहे हैं। ये अवाम देख रही है मनसब भाई, आपको शहर जो है कभी
कभी नहीं छोड़ेगा, माफ नहीं करेगा। कमेंट्स आएंगे कि ये अगर अस्पताल चल रही है तो यार मैं सच कह रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी में ऐलान करने को आयात तैयार हूं। मैं पीपल्स पार्टी में ऐलान करूंगा, अपनी बिरादरी के साथ करूंगा। अगर पीपल्स पार्टी ने हमारा बड़ा जिगर है जिसको आना है पीपल्स पार्टी। नहीं, ऐसे क्यों आएंगे? डिलीवर करोगे तो आएंगे ना, आप साबित तो करें। डिलीवर नहीं तो ये हॉस्पिटल तबाह है, आप मुझे बात करने दें। ये डिलीवरेंस नहीं तो क्या है, आप मुझे बताएं। काइंडली दोनों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे इंटरप्ट ना करें। करंटली पोजीशन ये है कि सिटी के मोर देन 75% टफटाइल बन गए हैं। इसका क्या ताल्लुक टफटाइल का? तो जिम्स के बायोलॉज का क्या ताल्लुक? मैं आपके पास भी आ रहा हूं, क्वेश्चन किया आप हमने क्यों आपने उस पे बात की? मैकेनिज्म में बात की, क्यों आपको बिठाना चाहिए? क्यों आपको बिठाएं? एक मैकेनिज्म बना जो उनके बायोलॉज है, आपका क्या काम? मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, मुझे जवाब मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, आपके पास 5 मिनट, मेरा टाइम प्रोग्राम का जाया है। सर बिठाए एक मनसब भाई आप बताएं, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल ओनली उस पर। सर आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ। सिविल अस्पताल जैकाबाद को माजी की तरह बेहतरीन रन करना चाहिए, ठीक है। जो जो कमी पेश है उसमें काम करना चाहिए। हमने अभी करंटली जो एमएस बैठा है, एक खरल साहब, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो अपने हवाले से काम कर रहा है। एक तो क्लियर कट बात है, जो बजट का इशू है हमारे साथ सिविल अस्पताल पे, सिविल हॉस्पिटल का, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुने, उससे जिम्स कितना दूर है? आप क्यों इसको इस डिस्कशन को लेके बैठे हुए हैं? यार मैं इस प्रोग्राम में उठना आवाम के हक में, मैं इस प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। ये नाजायज है जैकाबाद की आवाम के साथ, जैकाबाद की आवाम के साथ नाजायज है। नहीं, ये नाजायज है जैकाबाद की आवाम के साथ। मैं बिल्कुल बॉयकॉट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम का। ये जैकाबाद की 11 लाख जो आबादी है उनके साथ नाजायज है। इस प्रोग्राम में मैं मनसब भाई के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। ये 100% जो है आवाम की दिल आजारी कर रहे हैं। थैंक यू। सर हमें भी शौक नहीं आपसे बैठने का। हम पौने 12 लाख की पॉपुलेशन पे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें वोट मिलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बीडी इलेक्शन में वाइट वॉश किया है। जिसको बैठना है हमारा दर खुला हुआ है, और जिसको बैठना है हमें सवाल करे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने हर चीज़ का जवाब दे हूँ, जो हमारे हिस्से का काम है हम बखूबी करते हैं। अब्दुल्ला साहब तो चले गए, देखें भाई आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। एक वक्त था डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में बलूचिस्तान से लोग आते थे इलाज कराने के लिए। अब कहाँ हैं लोग? मेरी बात सुने, पहले यहाँ पे टांगा होता हुआ करता था, हर बंदा टांगे पे ट्रेवल करके स्टेशन जाता। मैं टांगे की बात, मेरी बात सुने, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। अब देखें चिंची आ गया है, उसके बाद कार आ गई है। एक सहूलत से आरास्ता हॉस्पिटल है जो सिविल हॉस्पिटल से चंद कदमों पे है। क्या फर्क पड़ता है अगर बंदा वहां पे चला जाए? इसको भी रन करना चाहिए, लेकिन उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हर जो है सब्जेक्ट का डॉक्टर मौजूद है, हर प्रोसीजर का मौजूद है, तो इसको भी रन करना चाहिए। एक चीज है ना, जाके आप चेक करें उसकी ओपीडी कितनी है मंथली, आप परेशान हो जाएंगे कितने पेशेंट को वो कर रहा है। और इस शहर की आवाम को जिम्स हॉस्पिटल गायनी की मद में आई थिंक 50 लाख का पर मंथली उसको फायदा जा रहा है आवाम को। और क्या करें, हम क्या कर सकते हैं आप बताएं ना। सेहत के लिए जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है, NICUG, चेस्ट पेन सेंटर, आप जिम्स को देखें, वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अभी अमेरिकन से आके लिवर ट्रांसप्लांट करवा के गए वहां पे। फिर वो देखें पंजाब, आप जाके NICUG सखर को चेक करें, वहां पे मैं चैलेंज करता हूं, आप चेक करेंगे सिंध से ज्यादा पंजाब के बंदे आके वो सहूलत से आरास्ता हो रहे हैं। हमने तो काम किया है। ये वो शहर है जिसको मीर एजाज खान जखा ने 40,000 जॉब जैकाबाद की बात कर रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, जिसने भी पॉलिटिक्स किए, बात कर रहा हूं, जिसने भी पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं, जिसने पॉलिटिक्स किया है, सब भाई पॉइंट पर बात करें, पॉइंट पर। इसीलिए तो अब्दुल्ला साहब ने कहा आप पॉइंट पर बात करें। जिसने भी यहाँ पे पॉलिटिक्स किया है, मैं चैलेंज करता हूं, गुज़िश्ता पाकिस्तान के 75-76 साल हिस्ट्री में मीर एजाज खान जखा ने जितनी जॉब्स किसने नहीं दी, ना वो किसने इतनी सहूलत भी दी है। जिसको बैठने में प्रोग्राम में कह रहा हूं कि जो तबाही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैकाबाद को दी है, वो क्या तबाही पार्टी ने नहीं दी। बताएं आप, बताएं क्या ठीक है, क्या ठीक है यार? डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं यार, अफसोस की बात है, उसको इमरजेंसी में अदोयात नहीं है। सामने पड़ी हुई है जिम, क्यों अदोयात नहीं है? नहीं है ना, तो आप जाके देखें उस वहां पर पूछे, वहां पर विजिट करें, आप देखें वहां जाके। यार पीड्स और गायनी 24 आवर जिम्स कम करता है। एक कमरा 8 फीट का कमरा दिया गया है इमरजेंसी के लिए यार, अफसोस की बात है। तो मैंने आपको अभी बताया, कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी होती है, तो उसको जो रेफर किया जाता है, उसको ये पता नहीं है कि गरीब आदमी रेफर जो होता है तो वहां कहां जाए। भाई मैंने अभी आपको अर्ज की कि हमने
करंट इमरजेंसी सेंटर के लिए कब बहाल होगा? 20 साल में नहीं हुआ, अब क्या बहाल 50 से होगा? 60 दिन में वर्क इन प्रोग्रेस आपको एक खूबसूरत और सहूलत से आरास्ता बिल्डिंग बनती नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। ये भी आपका राइट है, आप बोले अब्दुल हई बोले हम हाजिर हैं, हमारा दामन बड़ा है, आप इस तनकीद बराए इसलाह जरूर करें, हम हाजिर हैं। देखिए मैं भी इस शहर का हिस्सा हूं। मेरी बात सुने, एक शहर में बहुत आला किस्म की सहूलत से आरास्ता एक हॉस्पिटल है, उसके साथ एक है अगर उसमें कमी पेशी है तो उस पर काम होना चाहिए, लेकिन जो उससे बेहतर है हेडक्वार्टर को तबाह करके दूसरी हॉस्पिटल का हम इरादा रखें। किसने तबाह किया सर? जितने डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं यार, 37 डॉक्टर काम करते हैं। आप जाके सुबह नहीं, हमारा रिपोर्टर भी सुबह, मैंने आप सुबह देखे मेरी बात सुने, मैंने प्रोग्राम शुरू करते हुए आपको दिखाया कि वहाँ पर हमारा रिपोर्टर मौजूद है, लोग डॉक्टर के इंतजार में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे वो घर चले जाते हैं, मगर उनका इलाज वहाँ पर नहीं होता। सुबह को आप MS खैर साहब से मिले, आप जाके उनका एनरोलमेंट चेक करें। 37 डॉक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं, 22 डॉक्टर वहाँ के चले गए जिम्स में, क्योंकि जिम्स में 2-3 दफा एड आई है जिन्होंने दिए कि वहां पे सर्जन आए, कोई अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, बाहर ये प्राइवेट सेंटर में कमाते हैं। और मेरी आपसे अब्दुल हई से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो प्राइवेट कोर्स घर बने हुए कभी उस पर भी प्रोग्राम करें, जो उनकी हालत है उस पर भी प्रोग्राम करें, हम हाजिर है। आदमी इंसान दिल के बगैर नहीं चलता। कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर रफीक नूनारी वो कहाँ पर बैठते हैं आपको पता है? नहीं, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर असमत वो जिम में बैठते हैं। वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट रूम में जो दिया गया है उसमें कुत्ते अंदर घूम रहे हैं, ये इंसानियत है? अगर सिर्फ तब ऐसा कोई अमल है, मेरी नॉलेज में नहीं, अगर है तो मैं मजम्मत करता हूँ, इंतहाई गलत अमल है। फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल 200% होना चाहिए। मैं इस शहर और मुआशरे का हिस्सा हूँ और ये अल्लाह के नाम है मेरे, गरीब आदमी को बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए, 200% मिलनी चाहिए। और सिविल हॉस्पिटल में जो कमी पेशी हैं, जो आपने यहाँ पे बातें उठाई हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस सवाल से मीर एजाज खान चक्रानी से पर्सनली डिस्कस करूँगा, और जो कमी पेशी हैं उस पर बिल्कुल मज़ीद काम करवाएंगे। हम सिविल अस्पताल को भी इंशाल्लाह जिम की तरह देखना चाहते हैं। इन फ्यूचर वी हैव अ प्लान इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, मगर बात यह है कि हमारा बुनियादी हक है सेहत। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में लोग दूर दूर से आते हैं, मगर वो डॉक्टर के इंतज़ार में बैठे बैठे वहाँ से चले जाते हैं। ना ही उनको अदियात मिलती है, ना ही एमरजेंसी वहाँ पर जो है वो कायम की गई है अब तक। एमरजेंसी ये है कि एक 8 फीट का कमरा दिया गया है, उसमें लोग आते हैं, वहाँ पर अद्वियात नहीं होती। अगर कोई हैंड इंजरी का या कोई एक्सीडेंट में कोई भी बंदा आता है, तड़प कर अपनी जान देता है, अफसोस की बात है, मगर वहाँ पर उनकी एमरजेंसी में कोई दाद रसी नहीं होती। होना ये चाहिए था कि 20 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैकाबाद को दिए, उसने कभी भी डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल पर गौर नहीं किया। करना यही चाहिए था कि हर गरीब नादा की बेसहारा की आवाज़ बनती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मगर ये नहीं हुआ। तो आइंदा किसी और इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, किसी और मेहमानों के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।